यानी कि शायर का मतलब यही है कि वो जताने के लिए कि ये जो खंडर आज नज़र आ रहे हैं तुम्हें, अभी तो तुम घोड़े दौड़ा रहे हो, पता नहीं कितनों को मसल कर कुचल कर आगे बढ़ रहे हो। ज़रा ठहरो और देखो कि वो भी कभी महल थे जो आज खंडर बने हुए हैं, और उन महलों में रहने वाले भी तुम्हारी तरह ही घोड़े दौड़ाते थे। ना वो घोड़े रहे, ना वो सवार रहे, ना महल रहे, कुछ भी नहीं रहा। माटी कोड़ा, माटी जोड़ा, माटी के असवार के सब मट्टी ही थी और मट्टी में ही मिल गई। खाक के पुतले खाक की ढेरी में तब्दील हो गए। तो ये झूठे अभिमान काहे को करते चले जा रहे हो? ये किस लिए ये झूठे अहंकार करते चले जा रहे हो? तो इस अहंकार को तज दो, एक विनम्रता को धारण कर लो। कैसे कैसे अहंकारी जैसे यही मानकर चलते आए कि हम ही हैं, हम ना हो तो कुछ भी ना हो, हम ही हैं जो सारे सिलसिले निभा सकते हैं। तो इस तरह से कैसे कैसे अहंकार करने वाले ये संसार में भरे पड़े हैं। जैसे दास ने पहले कहा कि जाति का भी अहंकार करने वाले, मज़हब का अहंकार करने वाले, विद्या का अहंकार करने वाले, दौलत का अभिमान करने वाले, इल्मों का अभिमान करने वाले, कितने कितने अहंकार और अभिमान करने वाले संसार में भरे पड़े हैं। पहले भी और आज भी हमें ऐसे अभिमानी देखने को मिलते हैं, और वो ऐसे अपने आप को प्रमाण देते हैं कि वाकई ही वो किस दर्जे के हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी अवस्था क्या है, कैसी एक प्रबल उनकी एक कर्ता भाव है कि हम ही हैं और कोई नहीं है, हम ही हैं जो ये सब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से कैसे कैसे अहंकार और अभिमान करने वाले संसार में भरे पड़े हैं। अपनी मूर्खता के प्रमाण देते हैं, अपनी नादानी के प्रमाण देते हैं, क्योंकि इतिहास से भी नहीं कुछ सीखा कि मैं मेरा जो करते रहे वो कहीं पर उनके नामो निशान नहीं रहे। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तहरा वर्ण कर दिया न बाती। इतिहास भी पढ़ते हैं, महापुरुषों के वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं पर भी कुछ सीखने को तैयार नहीं, और उसी तरह से चलते चले जाते हैं। तो अब साथ संगत यही अरदास, यही प्रार्थना कि दातार कृपा करे, सभी को ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसी जागृति दे, ऐसी तौफीक दे, ताकि सभी अपने संसार में आए हुए को सफल करें, ये नाता अपना परमात्मा से जोड़ें, आत्मा इस परमात्मा का बोध हासिल करे, अपनी असली पहचान बनाए, और सारी दीवारों को गिराकर एक मिलवर्तन के भाव से युक्त होकर, एक भाईचारे की भावना से युक्त होकर सभी प्यार के साथ इस संसार में जीते चले जाएं, एक दूसरे के हितैषी बनकर, एक दूसरे के काम आते हुए, एक दूसरे का भला मांगते और भला करते हुए, इस तरह से एक सच्चे इंसान होने की पहचान बनाते चले जाएं, एक सच्चे धर्मी होने की पहचान बनाते चले जाएं, एक सच्ची इबादत और बंदगी करने वाले बनते चले जाएं। ऐसी शुभकामना अरदास के साथ दास साहब से इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी, धन्यवाद।